हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटी बाय धन। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नया प्रोडक्ट हो सकता है और इसीलिए हम इस चैनल पे आपके लिए कमोडिटी मार्केट को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस्ड, ये सारी चीजें अगले कुछ महीनों के अंदर हम आपके साथ कवर करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, हम ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। इतनी डिटेल में कि अगर आपने कभी भी कमोडिटी मार्केट को हाथ भी नहीं लगाया हो, अगर आपको यह भी नहीं मालूम था कि कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है, तब से लेकर अभी तक हम आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और आने वाली वीडियोस में हम आपको प्रॉमिस करते हैं हम आपके साथ ऐसी ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो और कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सारी वीडियोस अभी तक देखी हैं और आपको पसंद आई है तो प्लीज ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको हमसे और क्या चीजें चाहिए। हम आपके साथ डेफिनेटली वो चीजें शेयर करेंगे और आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपको ये सारी चीजें सीखने को मिल रही होंगी। आई एम वेरी श्योर आप में से ज्यादातर लोगों के लिए ये चीजें बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों के अंदर ये सारी चीजें आपकी कॉमन लैंग्वेज का ऐसे पार्ट बन जाएंगी जैसे कभी नहीं थी ही नहीं। मैं आपके साथ पर्सनली ऐसी बहुत सारी चीजें अभी तक कवर कर चुका हूं। अगर ये आज आपका पहला दिन भी है कमोडिटी मार्केट में, आप पिछली अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कमोडिटी मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, मैंने आपके साथ कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी शेयर करना शुरू कर दिया है। आप उन स्ट्रेटजीज को टेस्ट कीजिए, उनको ट्वीक कीजिए अपने अकॉर्डिंग और फिर उनको यूज करना भी शुरू कर सकते हैं। अब यहां पर आती है एक इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों, यहां पर कमोडिटी मार्केट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका पहला दिन है और अगर आपको अभी कुछ महीने हो भी गए हैं तब भी आई एम वेरी श्योर कि अभी पूरी इंफॉर्मेशन कमोडिटी मार्केट की आपके पास नहीं होगी, लेकिन आई एम विलिंग टू गिव यू दिस एंटायर इंफॉर्मेशन। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम है कि आप कमोडिटी मार्केट में कितने पैसे से, कितने अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग, आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उतने पैसे से ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। यस, यू गेस्ड इट, एब्सोल्युटली राइट। दोस्तों, अगर आपके पास 1000 रुपए भी नहीं है तो भी आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी मार्केट में 1000 रुपए से भी सस्ते में ट्रेड हो जाता है और सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्टिंगली वो ट्रेड करने के लिए आपको 7.5 लाख रुपए तक चाहिए हो सकते हैं। हर वैरायटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कमोडिटी मार्केट स्पेशली इंडिया में इतनी वाइड मार्केट है। अब आप मुझे बताइए आप कितने पैसे से कमोडिटी मार्केट को स्टार्ट करना चाहते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कितने प्रोडक्ट्स आपके पास हैं जिसमें आप कमोडिटी मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे सबसे सस्ते प्रोडक्ट से। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने सारा डेटा इस एक्सेल शीट में लिखूंगा और अगर आपको ये शीट चाहिए होगी तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं गोल्ड। अब हम चल के देखते हैं गोल्ड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। हम यहां पर चलते हैं धन वेब पे और हम देखेंगे गोल्ड के कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मैं यहां पर सिर्फ टाइप करता हूं गोल्ड और दोस्तों यहां पर आप देखिए गोल्ड पेटल आ रहा है, गोल्ड 10 आ रहा है, गोल्ड गिनिया आ रहा है, गोल्ड आ रहा है और गोल्ड मिनी आ रहा है। सबको हम एक एक करके चेक करेंगे, लेकिन यहां पर पहले हम सबके नाम लिख देते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने लिख दिया गोल्ड पेटल, फिर हमारा आया गोल्ड गिनिया, गोल्ड 10, गोल्ड मिनी और गोल्ड। अब इनके मार्जिन रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। यहां पर चलते हैं गोल्ड पेटल। सो यहां पर हम सितंबर फ्यूचर को देखते हैं। अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, आज के रेट में मार्जिन रिक्वायरमेंट है 799.61, मैं यहां पर 800 रुपीज लिख देता हूं। वहीं पर दोस्तों गोल्ड गिनी की बात करें तो उसको ट्रेड करने के लिए, क्योंकि गोल्ड गिनी अप्रोक्सीमेटली गोल्ड से 8 गुना महंगा होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 6400 रुपीज के आसपास का मार्जिन आपको यहां पर चाहिए होगा। तो ये हो गया 6400। वहीं अगर हम गोल्ड 10 की बात करें तो गोल्ड 10 की रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 8000 रुपीज के आसपास की है और ये करना हमारे लिए आसान रहेगा। गोल्ड 10 का मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 8000 के आसपास का आ रहा है। गोल्ड मिनी का मार्जिन इससे 10 गुना के आसपास का है तो वो 79000 के आसपास का आ रहा है और गोल्ड का मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 7,90,000 रुपीज के आसपास का ये मार्जिन आ रहा है। तो दोस्तों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप 800 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और 8 लाख तक का मार्जिन आप पे करेंगे। लेकिन दोस्तों कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। सिल्वर के भी 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी और जो बड़ा सिल्वर होता है, इसके भी हम लॉट साइज एक बार देख लेते हैं। दोस्तों हम यहीं पर चलकर चार्ट्स पे चल के भी आप इनको देख सकते हैं। जैसे ये सिल्वर माइक्रो है, अगर आप सिल्वर माइक्रो बाय करना चाहते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 14,400। तो सिल्वर माइक्रो का मार्जिन इज 14,400। यहीं सिल्वर मिनी जो है वो इससे 5 गुना एक्सपेंसिव होती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 72,000 और सिल्वर जो होती है वो माइक्रो से अप्रोक्सीमेटली 30 गुना महंगी होती है क्योंकि 30 किलोग्राम का लॉट साइज होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी 4,32,000। इसको हम यहां पर चेक भी कर लेते हैं। अगर आपको यहां पर बड़े वाले सिल्वर का मार्जिन चाहिए तो यहां पर देखिए मैंने सिल्वर का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट चेक किया है, उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 4,34,000 और हमने अप्रोक्सीमेटली वही मार्जिन यहां पर मेंशन किया है विच इज कम टू बी 4,32,000। तो अप्रोक्सीमेटली 1000-2000 ऊपर नीचे का हो सकता है। तो ये देखिए अब
800 रुपये से लेकर अगर आपके पास 15,000 रुपये हैं तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास 70-80,000 रुपीज़ हैं तो गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी अच्छे रहेंगे। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल मिनी एंड सिंपल क्रूड ऑयल, हम इन दोनों का भी लॉट साइज और मार्जिन देख लेते हैं। तो यहां पर मैं चलता हूं क्रूड ऑयल मिनी के मार्जिन को अगर हम चेक करते हैं, क्रूड ऑयल एज अ प्रोडक्ट इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है क्योंकि ये ज्यादा वॉलेटाइल प्रोडक्ट है और इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 19,000 के आसपास आज की रेट के अंदर। तो यहां पर 19,000 का मार्जिन हो गया और क्योंकि क्रूड ऑयल 10 टाइम्स होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 1,90,000 के आसपास का मार्जिन हो जाएगा। दोस्तों अभी भी और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर हम यहां पर नेचुरल गैस पे नजर मारते हैं तो नेचुरल गैस मिनी और नेचुरल गैस में क्या क्या मार्जिन चाहिए, तो ये रहा नेचुरल गैस मिनी सितंबर फ्यूचर। इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसका लॉट साइज इज 250 का तो यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ओनली 10,500 रुपीज के आसपास का। तो यहां पर मार्जिन हो गया 10,500 का और नेचुरल गैस का जो मार्जिन होता है वो इससे अप्रॉक्सीमेटली 5 गुना के आसपास होगा। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं, अप्रॉक्सीमेटली 52,000 के आसपास का आना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं एक नॉर्मल नेचुरल गैस प्रोडक्ट की बात करता हूं, ये रहा नॉर्मल नेचुरल गैस का प्रोडक्ट विदाउट एनी मिनी लॉट, तो यहां पर आप मार्जिन देखिए अप्रॉक्सीमेटली 54,000 के आसपास का आ रहा है। हमने 52,000 के आसपास के यहां पर मार्जिन लिखा था, इसको हम 54,000 के आसपास कर देते हैं। अब दोस्तों यहां पर और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, पहला कॉपर, दूसरा निकेल, तीसरा लेड मिनी, जिंक मिनी, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिनी, ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो एक बार हम इनको भी देख लेते हैं। दोस्तों कॉपर में अगर हम मार्जिन चेक करें, कॉपर का लॉट साइज है 2,500 रुपीज का, मतलब 1 रुपए की मूवमेंट में 2500 रुपए का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है आपको। अप्रॉक्सीमेटली 2,11,000 के आसपास का आपको मार्जिन चाहिए। तो यहां पर हो गया 2,11,000 पे। मैं जल्दी से पूरी टेबल फिल कर लेता हूं। दोस्तों निकल को अगर हम देखें तो यहां पर ऑल्दो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस विच इज 37,400। तो अभी के लिए मैं यहां पर नंबर लिख रहा हूं, लेकिन ऑल्दो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज वेरी लो, लेकिन एज ऑफ नाउ स्टैंडिंग टुडे ये प्रोडक्ट ब्लॉक्ड है ट्रेडिंग के लिए, तो यहां पर उसमें लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगी। तो फिलहाल हम निकल को यहां पर इग्नोर कर देते हैं। मैं जल्दी से आपको लेड, जिंक और एल्यूमिनियम और इनके मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स की मार्जिन रिक्वायरमेंट डिस्कस करता हूं। सो दोस्तों यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैंने गोल्ड पेटल से लेकर सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स और जिसके मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, मैंने वो पूरी लिस्ट आपके लिए स्टैंडिंग टुडे अपडेट कर दी है। तो यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मार्जिन तो कल चेंज हो जाएगा, तो डेटा मेरे किस काम का है। दोस्तों डेटा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपीज अवेलेबल है तो आप क्या ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए, आप गोल्ड पेटल के मल्टीपल लॉट्स ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लेते हैं कि 50,000 अवेलेबल है तो आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला एक ही वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स गोल्ड गिनी के हो सकते हैं, मल्टीपल गोल्ड 10 के हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्रूड ऑयल मिनी में भी ट्रेड कर सकते हैं, नेचुरल गैस मिनी में भी ट्रेड कर सकते हैं, निकल में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेड मिनी में ट्रेड कर सकते हैं और जिंक मिनी और एल्यूमिनियम मिनी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो 50,000 में दीज मेनी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एंड लेट मी शो यू इनके मूव्स कैसे आते हैं। ये देखिए, ये एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिनी का मूव है। तो यहां पर आपको कितना बढ़िया मूव यहां पर मिलता है। और आप देखिए ये आर्ली चार्ट है, तो यहां पर देखिए एक दिन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2.63% के आसपास का रिटर्न आया है। और ये रिटर्न कैच करना आपके लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं था, जैसे कि आपको यहां पर दिख ही रहा है कि यहां पर इसमें अच्छा रेंज ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो यहां पर आपके लिए आराम से एक अच्छा मूव कैच किया जा सकता था। तो ये रहा आपका रेक्टेंगल और इसके बाद आपके लिए ये टारगेट अचीव करना कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तो डिस्कस करने ही वाला हूं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूं कि कैसे मूव्स आते हैं इन कमोडिटीज के अंदर। तो दोस्तों यहां पर ये रही शीट, तो यहां पर देखिए अगर आपको इसको लो टू हाई पे शॉर्ट करना है तो मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट पे गया, शॉर्ट कॉलम पे गया, शॉर्ट A to Z पे गया। अब आप देखिए यहां से आपकी शॉर्टिंग हो जाती है। सबसे महंगा प्रोडक्ट है 7,90,000 रुपीज मार्जिन डिमांड करने वाला गोल्ड और सबसे सस्ता प्रोडक्ट आपका है गोल्ड पेटल। अब आपको मालूम है कि अगर मेरे पास 50,000 रुपीज है तो मैं निकल तक के सारे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकता हूं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज है तो मैं गोल्ड मिनी तक के सारे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकता हूं। और अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो एनीवेज मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकता हूं। और अगर मेरे पास सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए तक अवेलेबल है तो मैं सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड नहीं कर सकता, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकता हूं। दोस्तों मैं आपके लिए शीट का नाम यहां पर रख रहा हूं, धन कमोडिटी मार्जिन शीट अंडरस्कोर सितंबर 25। तो यहां पर ये मार्जिन शीट तो रोज चेंज हो जाएगी, ये धन की मार्जिन शीट नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये शीट इसलिए शेयर कर रहा हूं, अगर आपको चाहिए ये शीट मैं आपके लिए इसलिए शेयर कर रहा हूं सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस मार्जिन के बेसिस पे आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा इस शीट का लिंक। दोस्तों अगर आपको ये शीट चाहिए
तो यही कीवर्ड धन कमोडिटी मार्जिन शीट आप एक बार कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं ये शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करता है। तो यहां पर मैंने इस शीट को सॉर्ट कर दिया है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको ये बता देगा आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है और आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही नहीं है। अब यहां पर दोस्तों बस एक चीज आपको और ध्यान रखनी है। मान लेते हैं कि आपके पास अकाउंट में 38,000 रुपीज रखे हुए हैं, तो यहां पर आपको लग रहा है कि आप निकल तक के प्रोडक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों माय पर्सनल सजेशन इज नो। कुछ पैसा आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए रखना चाहिए, इसीलिए 38,000 में से 7,000 पे निकाल के साइड पे कर दीजिए। 31,000 तक के प्रोडक्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर 38,000 वाले प्रोडक्ट में अगर आप निकल को ट्रेड करेंगे और प्राइसेस थोड़े से भी फ्लक्चुएट होते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आ सकती है। ऐसे किसी पैनिक में आप पोजीशन ना स्क्वायर अप करें, इसीलिए थोड़ा पैसा अपने अकाउंट में हमेशा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट को लेकर। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप एडवांस्ड हैं, अगर आपके पास कम मार्जिन है, ज्यादा मार्जिन है, इन सारी इंफॉर्मेशन को आप अपने माइंड में कोलेट कीजिए, इस शीट को चेक कीजिए, आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है। तो दोस्तों अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये भी आप ही की रिक्वायरमेंट थी। आपने मुझसे पिछली वीडियो में पूछा था कि मैं आपको बताऊं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है किस प्रोडक्ट के अंदर, तो मुझे लगा मैं पूरा टॉपिक डिटेल में कवर करता हूं, जहां पर कौन से प्रोडक्ट में कितना मार्जिन चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों दिस वाज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर आपको यह भी पता करना है कि किसी एक कमोडिटी के 1 रुपए के मूव होने पर आपको कितना प्रॉफिट लॉस होता है, तो मैं वो इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जाननी है, या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जाननी है, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जाननी है, या ट्रेंड फाइंड आउट करना है, या ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको गोल्ड में कैसे डिप्लॉय करनी है ये पता करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करने वाला हूं। लेकिन पहले कौन सा टॉपिक चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, अगली वीडियो आपकी चॉइस पे ही आएगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.